महीना पहले। हाँ। क्या कितना उम्र था भाई का? 27 साल। 27 साल। हाँ। तो कल कब पटना कब पहुंच रहा है? पटना का भी डिटेल्स कोई नहीं दिया है। लोग फ्लाइट से आएगा लोग 8 बजे। अच्छा, सुबह? रात में निकलेगा लोग वहाँ से। अच्छा, रात में निकलेंगे लोग। नहीं तो कोई है क्या परिवार का आपका वहाँ? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। नहीं, हम लोग रहेंगे, एयरपोर्ट पर रहेंगे। आप सब लोगों को सलाम है। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, नहीं अभी फिलहाल में ही शादी हुआ था क्या? हमको कब 6 महीना खबर मिला? 6 महीना पहले शादी हुआ था। अखिलेश कुमार नाम हुआ। छोटे भाई थे आपके? हाँ, छोटा था मेरे से। और आप लोग एकदम मजबूत रहिए। पूरा बिहार, पूरा देश आप लोगों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के हमले में सिवान का लाल शहीद। राम बाबू की 3 महीने पहले हुई थी शादी। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाक गोलीबारी में शहीद हुए वसीलपुर के राम बाबू सिंह। शादी के कुछ ही महीने बाद शहादत। गांव में पसरा मातम, गर्व से भरे परिजन। बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। बिहार के सिवान जिले के निवासी आर्मी जवान राम बाबू सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गए। इसी साल फरवरी महीने में उनकी शादी हुई थी। सोमवार को शहादत की खबर मिलते ही वसीलपुर गांव में मातम पसर गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक जताते हुए परिजनों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। साथ ही पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाएगी। राम बाबू सिंह का बचपन से ही सपना था कि वह देश सेवा करें। 2017 में वे मात्र 19 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना के आरटी ब्रिगेड में शामिल हुए थे। शहीद जवान के कार्यवियों का कहना है कि उनके भीतर देशभक्ति के बीज पनप रहे थे। उनके कई दोस्त भी सेना और पुलिस में हैं। शहीद की पत्नी अंजलि शादी के बाद अपने मायके धनबाद में रह रही थी। सोमवार को सेना के संपर्क से पहले उनके शक हुआ कि कोई साइबर फ्रॉड कॉल आया है। बाद में जब राम बाबू के बड़े भाई अखिलेश को सेना ने जानकारी दी तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से पटना लाया जाएगा। इसके बाद सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव वसीलपुर लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन और सेना के अधिकारी अंत्येष्टि में शामिल होंगे। वसीलपुर गांव में दिन भर शोक की लहर बनी रही। हर गली में सन्नाटा पसरा था और हर आंख में नम थी। दूर दूर से लोग शहीद की अंतिम दर्शन को पहुंच रहे हैं। गांव के लोग कह रहे हैं राम बाबू अब अमर हो गए। उनका बलिदान सदियों तक याद रखा जाएगा। वसीलपुर का लाल अब राष्ट्र का अमर सपूत बन गया। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाक गोलीबारी में शहीद हुए राजकीय सम्मान के साथ बुधवार को होगा अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जताया शोक। शहीद के घर उमड़ा जन सैलाब। गांव में पसरा मातम। जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर बड़हरिया प्रखंड का गांव, जो कल तक अधिकांश के लिए अनजान बना हुआ था,
वह नौजवान की शहादत के चलते किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं रह गया। हर किसी के कदम गांव की ओर बढ़ने से रेला जैसी शक्ल ले ली है। उधर अपने लाल को खोने का गम में उठ रही सिसकियों की आवाज़ बार बार गांव की गलियों के बीच छाई मातमी सन्नाटा को चीर रही थी। दिन भर ऐसी ही तस्वीर बनी रही। दूर से आए रिश्तेदारों से लेकर राम बाबू के दोस्तों के आने जाने का क्रम लगा रहा। अपने साथी को खोने का जहां उन दोस्तों को गम है, वहीं वीरता की इस मिसाल के लिए गर्व भी है। कुंभेश हर कोई ऐसा ही कह रहा था कि राम बाबू आप दुनिया से चले गए, पर देश के लिए मर मिटने की कहानी सदियों तक सुनाई पड़ती रहेगी। वसीलपुर निवासी स्वर्गीय राम विचार सिंह के द्वितीय पुत्र राम बाबू सिंह वर्ष 2017 में भारतीय फौज का हिस्सा बने। मात्र 19 वर्ष की उम्र में राम बाबू आर्मी के आर्टिलरी ब्रिगेड में शामिल हो गए, जहां आयुध को चलाने समेत अन्य कार्य इनके कामकाज का हिस्सा होता है। इस बीच अपने तकरीबन 7 वर्ष के सेवा काल में विभिन्न स्थानों पर तैनाती के क्रम में मौजूदा समय में जम्मू में तैनात थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के अभियान में भी राम बाबू शामिल रहे। इस बीच अपने मायके धनबाद रह रही पत्नी अंजलि से संपर्क बना रहा। गांव वालों के मुताबिक सोमवार की शाम 4:30 बजे जीबी नगर थाने के डायल 112 नंबर की टीम यहां पहुंची थी। राम बाबू के घर का पता पूछते हुए उनके दरवाजे तक पहुंची। उस समय घर पर मां सुमी